एक घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया लेमन सोडा बेचने का काम किया करती थी। टुनटुनी चिड़िया एक बहुत ही समझदार चिड़िया थी। वह अपने घर का सारा काम खत्म करके अपने खेत में नींबू की देखभाल करने जाती थी और जो नींबू पक जाते थे उसे अपने घर लाकर लेमन सोडा तैयार करती थी और उसमें अपनी बनाई हुई चटपटी मसाले भी डाला करती थी और उसके बाद जंगल जंगल घूम घूम कर लेमन सोडा बेचा करती थी। लेमन सोडा ले लो, लेमन सोडा, खट्टी मीठी लेमन सोडा ले लो। टुनटुनी चिड़िया की बनाई हुई अगर लेमन सोडा पियोगे तो गर्मी में सर्दी का एहसास होगा और गर्मी तो छूमंतर हो जाएगी। लेमन सोडा ले लो। रामनगर जंगल के बच्चे से बूढ़े तक सारे पक्षी टुनटुनी चिड़िया के लेमन सोडे के दीवाने थे। तब तक दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो आप इस कहानी को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पता नहीं क्या डालकर बनाती हो, पर तुम्हारे इस खट्टे मीठे लेमन सोडा के अलावा दुनिया में कोई और स्वादिष्ट सोडा तो है ही नहीं बिटिया। आहा, वाह वाह वाह। दीदी दीदी, मुझे मीठा वाला चाहिए। अरे बिटिया, अभी देती हूँ, तो चिंता मत कर। रुक, अभी तुझे मीठा वाला देती हूँ। टुनटुनी चिड़िया जितने भी पैसे कमाती थी उनसे थोड़े से पैसे निकाल कर अपनी माँ को दे दिया करती थी और जो थोड़े पैसे बच जाते थे उससे घर चलाया करती थी। रोजाना की तरह एक दिन टुनटुनी चिड़िया लेमन सोडा बेच रही थी। तभी वहाँ उसकी बचपन की दोस्त पिंकी चिड़िया आती है। अरे टुनटुनी, तुम और यहाँ? अरे तुम पिंकी हो ना? हाँ, मैं पिंकी ही हूँ। पर तुम ये कैसे नींबू सोडा बेच रही हो? पिंकी, मेरे पिताजी गुजर गए हैं। घर चलाने के लिए मुझे कुछ न कुछ तो करना ही था ना। और वैसे भी लेमन सोडा बेचने में आखिर क्या ही बुराई है? माफ करना टुनटुनी, मैं तुम्हारे पिताजी के बारे में नहीं जानती थी। उनके बारे में यह सुनकर बहुत बुरा लगा। अरे वो सब छोड़ो, तुम बताओ तुम क्या कर रही हो? शायद तुम शहर में रह रही हो ना? मेरी तो कपड़ों की दुकान है टुनटुनी और उसमें खूब प्रॉफिट होता है। तुम ना धूप में ये लेमन सोडा बेचना छोड़कर कपड़ों की दुकान खोल लो। सच बता रही हूँ, तुम्हें भी बहुत प्रॉफिट होगा। पिंकी, मुझे लेमन सोडा बनाने के अलावा कुछ नहीं आता। अरे टुनटुनी, मेरे कहने का मतलब है कि पक्षी बदल रहे हैं और मार्केट में नए नए कोल्ड ड्रिंक्स आ रहे हैं और जब वे ड्रिंक्स पियेंगे ना पक्षी, तो तेरे लेमन सोडा की ओर कोई देखेगा भी नहीं। तब तुम क्या करोगी? तुम्हारी बात तो सही लग रही है, पर नए काम के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? अरे भोली टुनटुनी, सालों से इस जंगल में रह रही हो, किसी से भी पैसे उधार लेकर अपना नया काम शुरू कर दो। टुनटुनी चिड़िया को पिंकी चिड़िया की बात सुनकर यह समझ आ रहा था कि सामने एक पेड़ है और उसमें बहुत सारे फल लगे हैं और उसे तोड़ना है। यह सब सोचकर टुनटुनी चिड़िया लेमन सोडा बेचकर शाम में अपने घर वापस गई और अपनी माँ टूनी से कहा, अरे माँ, तुम मेरी बचपन की दोस्त पिंकी को तो जानती हो ना? हाँ बिटिया, कैसी है वो? उसका शहर में कपड़ों का एक बहुत बड़ा व्यापार है और कपड़े बेचकर वो बहुत मुनाफा कमा रही है। माँ, उसने मुझे सलाह दी कि मैं भी कपड़ों का व्यापार शुरू करूं। क्या माँ, मैं भी कपड़ों का व्यापार शुरू करूं? हमें भी बहुत मुनाफा होगा। वो सब बात तो ठीक है टुनटुनी बिटिया, पर कपड़ों के व्यापार के बारे में तुझे कुछ ज्ञान तो नहीं है ना? कैसे करोगी व्यापार बिना ज्ञान के? माँ, तुम मुझे सेठ जी से कहकर कपड़ों की दुकान के लिए कुछ पैसे दिलवा दो ना। अगले ही दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया को अपने साथ लेकर उस गांव के मुखिया सेठ कड़कनाथ कौवे के पास जाती है और उसे सारी बातें बताती है। तुम्हारी बात तो सही है बिटिया, पर इतने सारे पैसे लोगी तो कर्जा बहुत अधिक हो जाएगा। सेठ जी, आप मेरे लेमन सोडे की गाड़ी को ले लो और उससे कुछ जो पैसे बनेंगे वो दे दो और कुछ पैसे उधार दे दो। टुनटुनी चिड़िया सेठ कड़कनाथ कौवे को अपने लेमन सोडे का ठेला बेच देती है और उससे उसे थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं और वह थोड़े से कर्ज भी ले लेती है और उसके बाद वह जंगल में एक कपड़ों की दुकान खोलती है।
पर दुकान की नॉलेज नहीं होने की वजह से उसका व्यापार कुछ अधिक नहीं चलता। कोई पक्षी आधे दाम में कपड़े खरीदना चाहता है तो कोई पक्षी उधार लेना चाहता है। अरे बिटिया, ये साड़ी कितने की दी? 600 रुपये की है मौसी जी। अरे टुनटुनी, अपनी मौसी से 600 रुपये लेगी? 300 रुपये रख ले और ज्यादा सवाल मत कर। ये ले 300 रख। इस तरह वह कौवी टुनटुनी चिड़िया को 300 रुपए देकर साड़ी लेकर वहाँ से चली जाती है। इस तरह रोजाना ही हर एक ग्राहक उसे कम कीमत दिया करते और कोई तो उधार में ही ले लिया करते, जिस वजह से धीरे धीरे उसका दुकान ठप पड़ गया और उसने अपनी दुकान को बंद कर दिया। अब टुनटुनी चिड़िया बहुत परेशान रहने लगी और उसकी परेशानियों को बढ़ाने के लिए उसके कर्जदार भी उसके घर आने लगे। 3 महीने हो गए हैं बेटा, पर अभी तक तुमने 1 रुपया भी नहीं दिया। आप चिंता मत करो चाचा जी, मैं कुछ करती हूँ और आपके पैसे मैं जल्द ही लौटा दूंगी। अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया को यूं परेशान देखकर उसकी माँ टोनी उससे कहती है, परेशान मत हो टुनटुनी बिटिया, परिंदे अपनी गलतियों से ही तो उड़ना सीखते हैं। ये ले, मेरे पास कुछ पैसे हैं, शायद इससे तेरी कुछ मदद हो जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ, मैं फिर से अपना पुराना वाला काम शुरू करती हूँ और दोबारा किसी नए काम के बारे में सोचूंगी भी नहीं। टुनटुनी बिटिया, तुमने जो सोचा था वह बिल्कुल सही था, पर किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसके बारे में जानकारी जरूर लेनी चाहिए। टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ के दिए हुए पैसों से उस सेठ जी से फिर से अपने सोडे का गाड़ी खरीदती है और फिर से अपना पुराना काम शुरू कर देती है। लेमन सोडा ले लो, लेमन सोडा, खट्टी मीठी लेमन सोडा ले लो। टुनटुनी चिड़िया की बनाई हुई अगर लेमन सोडा पियोगे तो गर्मी में सर्दी का एहसास होगा और गर्मी तो छूमंतर हो जाएगी। लेमन सोडा ले लो। इस तरह लेमन सोडा बेचकर 2-3 सालों में टुनटुनी चिड़िया अपना सारा कर्ज उतार लेती है और लेमन सोडा बेचकर अपनी माँ के साथ अपनी आगे की जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगती है। दूर किसी जंगल में कालू नाम का एक कौवा अपनी पत्नी सुंदरी नाम की एक कौवी के साथ रहा करता था। कालू कौवे को अपनी पत्नी सुंदरी कौवी से बहुत डर लगता था। वह सुंदरी कौवी की सारी बातें मानता था, जैसे मानो कि वह उसका गुलाम हो। इतना ही नहीं, कालू कौवा अकेला ही भोजन ढूंढा करता था और यहाँ सुंदरी कौवी महारानी बनकर अपने घोंसले में आराम फरमाया करती थी और कालू कौवे के ढूंढे हुए अनाज को बड़े ही चाव से खाया करती थी। कबूतर भैया, आपको पता है कालू कौवा तो अपनी पत्नी सुंदरी कौवी का पूरी तरह से गुलाम ही बन गया है। इतना ही नहीं, अगर उसे कोई काम ढंग से नहीं होता तो सुंदरी कौवी उसे मारा पीटा भी करती है। हाँ हरी तोती बहन, मुझे पता है, बेचारा कालू कौवा, उसकी तो किस्मत ही खराब है। आपको पता है, कल मैं उसके घोंसले के पास से ही गुजर रहा था तो मैंने देखा कि सुंदरी कौवी उसे पूरी तरह से पीट रही थी और बेचारा कालू कौवा चुपचाप बैठा वहाँ उसकी मार खा रहा था। हाँ कबूतर भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। बेचारा कालू कौवा कितनी जालिम पत्नी से शादी कर बैठा है। हाँ हरी तोती बहन, उसकी पत्नी सुंदरी कौवी बहुत जालिम है। मैं तो उससे बात भी नहीं करता हूँ, उससे दूर दूर ही रहता हूँ। क्या पता कालू कौवे की तरह वह हमें भी मारने लग जाए। अरे कालू जी, आप ये कैसे पंखा हिला रहे हो? क्या आपके पंखों में जान नहीं बची? अरे इतनी कड़ाके की धूप पड़ रही है, मुझे गर्मी लग रही है। जरा जल्दी जल्दी पंखा चलाओ, तभी तो हवा लगेगी ना। सुंदरी, मैं भी तुम्हारी तरह एक पक्षी ही हूँ ना। पंखा झेल झेल कर मेरे पंखों में दर्द होने लगा है। क्या कहा तुमने? तुम्हारे पंखों में दर्द हो रहा है? रुको, अभी तुम्हें जंगल के सभी पक्षी के सामने लेकर जाती हूँ और वहीं तुम्हें बेलन से मारूंगी। तब देखती हूँ तुम्हारे पंखों का दर्द कैसे नहीं ठीक होता। अरे नहीं सुंदरी, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम क्यों गुस्सा हो रही हो? देखो मैं कितनी अच्छी तरह से पंखा हिला रहा हूँ। देखो अब तुम्हें ठंडी ठंडी हवा लगेगी, मेरी प्यारी पत्नी। अगली सुबह टुनटुनी चिड़िया कालू कौवा और सुंदरी कौवी के पास जाती है और सुंदरी कौवी से कहती है, सुंदरी बहन, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है।
अब तो पूरे जंगल को यह बात पता चल गई है कि आपने कालू कौवे को अपना गुलाम बना रखा है। इतना ही नहीं, आप उससे सारे काम भी करवाती हो और कभी कभी उसे बड़ी बेरहमी से मारा पीटा भी करती हो। सुंदरी बहन, ये अच्छी बात नहीं है। आपको अपने पति की पिटाई नहीं करनी चाहिए। हाँ हाँ सुंदरी, टुनटुनी चिड़िया बिल्कुल सही कह रही हैं। तुमने तो मुझे अपना नौकर ही समझ लिया है। मैं अकेला ही अनाज ढूंढता हूँ और तुम कोई काम नहीं करती हो। इतना ही नहीं, अगर तुम्हें गर्मी लगती है तो मैं ही तुम्हारे लिए पंखा झेलता हूँ। तुमने मुझे क्या समझा है? तुम तो मुझे मारा पीटा भी करती हो। कालू जी, अभी तुम जितना ज्यादा बोलोगे ना, उतने ज्यादा डंडे पड़ेंगे तुम्हें। तो तुम तो जरा सोच समझ कर ही बोलना। और तुम टुनटुनी चिड़िया, तुम बड़ी आई मुझे समझाने वाली। अरे तुम कौन होती हो? मैं अपने पति के साथ किसी भी तरह का व्यवहार करूं, उसे पीटूं मारूं, कुछ भी करूं, तुम कौन होती हो बोलने वाली? और अगर ज्यादा पटर पटर की ना तो तुम्हें भी मैं कालू कौवे की तरह बुरी तरह से मारूंगी। ठीक है सुंदरी बहन, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ, पर आप ये बात याद रखना कि आप कालू कौवे भैया के साथ अच्छा व्यवहार बिल्कुल भी नहीं कर रही हो। और देखना, आपको आपके किए की सजा एक दिन जरूर मिलेगी। अच्छा अच्छा ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। पर तुम यहाँ से चलो, निकलो। और हाँ, दोबारा मेरे घोंसले के पास दिखाई भी मत देना। और फिर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। हाँ जी कालू जी, तो आप क्या बोल रहे थे? टुनटुनी चिड़िया के सामने आप बड़े महान बन रहे थे और मेरी शिकायत कर रहे थे। रुको, अभी मैं आपकी खबर लेती हूँ। और इतना बोलकर सुंदरी कौवी पास में रखे डंडे को उठाती है और उससे कालू कौवे की पिटाई करने लगती है। अरे सुंदरी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आगे से मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। अरे मुझे मत मारो सुंदरी, मुझे मत मारो। मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा आगे से। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। ठीक है, आज तो मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, पर आगे से याद रखना, अगर इसके बाद से किसी भी पक्षी के सामने मेरी बुराई की ना, तो इससे भी ज्यादा बुरी तरह से मारूंगी तुम्हें। कालू कौवा तो पूरी तरह से डर जाता है। अगली सुबह कालू कौवा जब भोजन की तलाश में जाता है तो उड़ते उड़ते वह बहुत थक जाता है और एक पेड़ की डाल पर जाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ चिंटू चिड़ा आता है और वह कालू कौवे से कहता है, कालू मेरे दोस्त, अरे यार तुमने ये अपनी क्या हालत बना ली है। और मैंने यहाँ तक सुना है कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें बहुत मारा पीटा करती है और वह एक भी काम नहीं करती और तुमसे ही सारा काम करवाती है। क्या यार, देख, मुझसे तुम्हारी यह तकलीफ देखी नहीं जा रही और इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। अरे भाई चिंटू, क्या उपाय है? जल्दी बताओ मुझे। अरे कालू मेरे दोस्त, वो तुम्हें सुंदरपुर वाला कौवा याद है ना? उसकी पत्नी भी बड़ी जालिम थी और हाँ, उसे बहुत मारा पीटा भी करती थी। तो एक दिन उसने थक हार कर दूसरी शादी कर ली और अब उसे देखो, बड़ा ही खुशहाल जिंदगी बिता रहा है अपनी दूसरी पत्नी के साथ। अरे चिंटू मेरे दोस्त, तुमने तो बड़ा अच्छा उपाय बताया। मैं जल्दी से जल्दी अपनी जालिम पत्नी से छुटकारा पाना चाहता हूँ, पर मुझ जैसे बुढ़े कौवे के साथ आखिर कौन सी कौवी शादी करना चाहेगी? अरे दोस्त, मेरी एक दोस्त है जिसका नाम है गोरी कौवी। वह बड़ी सुंदर है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी बात उससे कराता हूँ। कल सुबह मुझे इसी पेड़ पर मिलना, मैं उसे लेकर यहीं आ जाऊंगा और फिर तुम सारी बातें उससे कर लेना। यह कहकर चिंटू चिड़ा वहाँ से चला जाता है। क्या बात है कालू जी, आप इतनी ज्यादा खुश क्यों दिखाई दे रहे हो? क्या बात है, बताओ मुझे। अरे नहीं नहीं सुंदरी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं खुश नहीं हूँ और वैसे भी तुम मुझे कब खुश रहने देती हो? मैं तो हमेशा तुम्हारी वजह से उदास ही रहता हूँ। लगता है तुम्हें दोबारा से मार खाने का दिल कर रहा है। रुको, अभी बताती हूँ मैं तुम्हें। अरे नहीं नहीं सुंदरी, मुझे माफ कर दो। मैं दोबारा से ऐसा कभी नहीं बोलूँगा। तुम तो बहुत अच्छी पत्नी हो। अगले दिन चिंटू चिड़ा गोरी कौवी को अपने साथ लेकर कालू कौवे से मिलाने जाता है। गोरी कौवी जब कालू कौवे को देखती है तो वह उसे पसंद आ जाता है और वह शादी के लिए मान जाती है। चिंटू मेरे भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अपनी जालिम पत्नी से हमेशा के लिए छुटकारा पा लूंगा। वे सभी अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ जंगल के सभी पक्षी आ जाते हैं। अरे भाई चिंटू, क्या तुमने जंगल के सभी पक्षियों को भी यहाँ पर बुलाया था? हाँ हाँ कालू भाई, मैंने ही जंगल के सभी पक्षियों को बुलाया है ताकि सभी को पता चले कि तुम दूसरी शादी कर रहे हो। कालू कौवे, तुमने दूसरी शादी करने का फैसला किया, यह सुनकर मैं बहुत खुश हुई हूँ।
हाँ हाँ कालू कौवे भैया, सुंदरी कौवी तो शायद आपकी इज्जत कभी ना करे, पर यह गोरी कौवी है ना, यह बहुत अच्छी है, यह हमेशा आपकी इज्जत करेगी। अगले ही दिन दोनों की शादी का मुहूर्त तय हो जाता है और जंगल की सभी पक्षी उनकी शादी की तैयारियों में जुट जाते हैं। अरे टुनटुनी बहन, ये जंगल में किस पक्षी की शादी की तैयारियां चल रही हैं? मुझे भी बताओ। अरे सुंदरी बहन, तुम्हें नहीं पता? तुम तो कालू कौवे भैया पर कितना जुल्म करती हो, उसे नौकर बना कर रखा है और इस सब से तंग आकर कालू कौवे भैया दूसरी शादी कर रहे हैं। अरे टुनटुनी बहन, ये तुम क्या बोल रही हो? कालू जी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने तो मुझे पसंद किया था और अपनी पसंद से मुझसे शादी की थी ना। सुंदरी बहन, कालू कौवे भैया तो अभी भी आपको बहुत पसंद करते हैं, पर आप उन पर इतना ही जुल्म करती हो और उन्हें इतना ही तंग कर दिया है कि वह मजबूर हो गए हैं दूसरी शादी करने के लिए। टुनटुनी बहन, कालू कौवे को मना करो दूसरी शादी करने को। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं उसकी हमेशा इज्जत करूँगी, उन्हें कभी परेशान नहीं करूँगी। टुनटुनी बहन, उन्हें रोको शादी करने से। दूसरी तरफ जंगल के सभी पक्षी और कालू कौवा गोरी कौवी को शादी के मंडप पर ले जाने के लिए आ जाती हैं। पर तभी वहाँ टुनटुनी चिड़िया सुंदरी कौवी को अपने साथ लेकर आ जाती है, जहाँ सुंदरी कौवी कालू कौवे से माफी मांगती है। कालू जी, मुझे माफ कर दो, आप ये दूसरी शादी मत करो। कालू जी, मेरा क्या होगा? कालू जी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपकी हमेशा इज्जत करूँगी, आपको कभी तक नहीं करूँगी। कालू जी, आप ये दूसरी शादी मत करो। कालू जी, सुंदरी बहन बिल्कुल सही कह रही है, इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब आप दूसरी शादी ना करें, या आपको कभी परेशान नहीं करेगी और हमेशा आपकी इज्जत करेगी। मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है सुंदरी, अब मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। गोरी बहन, तुम चिंता मत करो, मेरा एक भाई है, वह कुंवारा है, तुम उसके साथ शादी कर लो, वह तुम्हें बहुत खुश रखेगा। और इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और सुंदरी कौवी पूरी तरह से बदल जाती है। अब वह कालू कौवे के साथ अच्छा बर्ताव करती है और उसके साथ खुशी खुशी रहती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने पति की हमेशा इज्जत करनी चाहिए।